आपको मैं जाकर कहूं। चली माता सती वहां से चली विचार करते हुए और आई है सीधे भगवान शिव के सन्मुख। देखो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, इतना अपराध करने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान शिव ही कर सकते हैं और कोई कह ही नहीं सकता। हमारी आपकी पत्नी एक दिन के लिए दूसरे की पत्नी जाकर बन जाए तो हम आप तुरंत मृत्यु दंड देंगे, और मृत्यु दंड नहीं दे पाए तो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। मगर माता सती भगवान राम की पत्नी बनकर आई हैं और मेरे राम जी को अपना स्वरूप दिखाया और लौट कर आई। शिव जी के बाद भगवान शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। गई सती महिष बही, अब हंसी पूछी कौशला देवी, लीन परीक्षा कौन विधि, करे सत्य सब बात। सती देखना, सत्य सत्य बोलना। अगर मेरी माँ सती सत्य बोल दिया होता तो लाइट ना जाती। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। माता सती अगर सत्य बोल दिया होता तो भगवान शायद क्षमा कर देते। करुणा के अवतार हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। पहले भगवान कपूर के समान उज्जवल थे और अखिल ब्रह्मांड भगवान के ही अधीन है, और गले में सर्पों की माला पहनकर भगवान शिव रखते हैं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे विभवम भवानी सहितम नमामि। ये तब की मर्यादा, आज की मर्यादा देखना। आज की मेरी माताएं कहती भवम भवानी सहितम न मानी, मैं मानने वाली नहीं। चाहे जितना करो करो अपने, सुनो सबकी करो अपने मन की। अगर मेरी मां सती सत्य का साथ दिया होता तो शायद भगवान शिव क्षमा कर देते। सती तुरंत असत्य का साथ दिया और सती कह रही आई हम आप भी देखें। अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। कछिन परीक्षा लीन गोसाई है। यदि गोसाई मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। अच्छा सती तू जाए और परीक्षा लेके न आए, ये हो ही नहीं सकता। हमसे क्यों बोले हो? तो शांति बना के बैठो, मैं देखता हूँ क्या करके आई हो। भगवान ने नेत्र को बंद किया और तीसरा नेत्र खोला मारा तो कहीं देखो शंकर पूनि ध्यान
सती जो कीने चरित सब जाना। भूत भावन भगवान शिव सब जान गए मेरी माँ सती क्या करके आई। अब तो माँ हो गई, अभी मेरी पत्नी नहीं रह सकती। देवी अब आज से तुम्हारा स्थान वामांग नहीं रह गया, अब तुम्हारा स्थान सन्मुख हो गया। सती फूट फूट कर रोने लगी, भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पर भगवान शिव कहते हैं देवी अपराध का प्रायश्चित करना ही चाहिए। आज भगवान शिव ने माता सती को राम कथा सुनाने का चेष्टा ही नहीं किया। क्यों? सती राम कथा की अधिकारी नहीं महाराज। भगवान शिव भगवान राम के माया को प्रणाम किया कि बहुरी राम मायहि सिरे नावा प्रेम सहित जेहि झूठे कहावा। सती तो हमसे झूठ बोली है, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जो अब करहूं सती सन प्रीति मिटहि भगत पथ होई अनीति। अगर सती से प्रेम कर रहा हो तो भक्ति का पथ मिट जाएगा और अनीति का कार्य होगा। भगवान विष्णु ने ऐसा विचार कर लिया है महाराज। और मेरी मां सती को आज राम कथा सुनाया ही नहीं। तब शंकर प्रभु पद सिरे नावा सुमिरत राम हृदय से आवा। मन ही मन भगवान राम जी का भजन कर रहे हैं। और संकल्प कितने दिन का लिया है? शिव संकल्प कीन्ह मन माही यही तन सती भेंट अब नाहि। सती से भगवान श्री कह देवी अब आज के बाद इस शरीर से आपसे कोई संबंध ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि तू मेरी मां का रूप बना लिया है महाराज। भगवान शिव ने माता सती को राम कथा न सुनाई महाराज। अब संसार के बारे में बता रहे हैं, हम आप ही बाबा तुलसी द्वारा। अरे परिणत बंधे विविध इतिहासा। भगवान शिव सती को लिया। अरे परिणत बंधे विविध इतिहासा विश्वनाथ प्रभु भगवान शिवाई ने अपने स्वरूप को संभाला है और 87,000 वर्ष एक स्थान पर बैठकर भगवान के राम के भजन में लग गए। अब विचार करना, हमारे घर की माताएं नवरात्रि तो 4 होता पर 2 ही मनाती हैं, एक चैत का एक कुवार का। एक माँ नवरात्रि मनाना चालू करती है तो मेरे ख्याल से मुंबई, कलकत्ता, झांसी, ग्वालियर हर जगह खबर पहुंच जाती है। क्यों? पति रहता है प्रदेश और माताएं हैं व्रत, तो पैसा मंगाने के लिए फोन कर देती, भैया हमारा व्रत चालू हो गया है, पैसा लगा देना। अब यहीं से प्रचार चालू हो जाता है। और भगवान शिव ने जो संकल्प लिया है महाराज, बीते संवत सहर 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष का तप किया है भगवान से और किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी माता पार्वती को भी नहीं बताया। हृदय में बात रखी महाराज। 87,000 वर्ष तक तप पर बैठ गए। अच्छा, मेरी माताएं व्रत रहती तो कम से कम 1.5 किलो का खबर भी रोज की लेती है।
1.5 किलो खाएंगी और व्रत है। प्रैक्टिकल करना, मैं अपनी कथाओं में ज्यादा करके प्रैक्टिकल कराता हूँ, क्योंकि 25-50 माताएं बैठी, प्रैक्टिकल करके देखना। प्रातः काल हुआ, अगर घर का दूध है तो कोई बात नहीं घर का दूध है, दूध वाले से भैया 1 हफ्ता हमको दूध बिल्कुल शुद्ध देना, चाहे 1 पाव क्यों न लें, तो 100 ग्राम दूध की चाय सुबह बनेगी, कम से कम एक माँ को 100 ग्राम की चाय गटक गई और व्रत चल रहा। स्नान ध्यान किया, पहुंची रसोई में, कौचू पौना लिया, तो एक माँ की कम से कम 150 ग्राम आलू, 50 ग्राम मूंगफली, 200 ग्राम तलना चालू किया, तल कर उतारा। इसके बाद रुपया पैसा है, एक सेब भी चाहिए या केला हो वही चाहिए, 1 गिलास दूध भी चाहिए, 700 ग्राम का खबर दोपहर तक हो गया और व्रत चल रहा है। अभी शाम बड़ी है, ऐसे व्रत से अच्छा है भगवान श्री के जैसा व्रत करो। भगवान श्री ने अपनी पत्नी तब को भी नहीं बताया और 87,000 वर्ष तप किया। देखो रामायण में लिखा गया है कि माताओं के एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या बोले? अपने पति के चरणों की सेवा करो। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, आय वचन मम पति पद प्रेमा। तुम्हारा प्रेम अपने पति के चरणों में होना चाहिए। पर महाराज प्रेम तो पति के चरणों में नहीं हो रहा है, ये भी देखना। एक मजे की बात बताएं आपको। हमारी कथा हो रही थी नागदेव मंदिर में रायपुर में, एक मारवाड़ी की बिटिया खड़ी हुई, महाराज को हम समझे कोई डांट देने वाली, हमको क्या मर बोल बिटिया बताओ। बोले महाराज मैं प्रेम अपने पति से बहुत करती हूँ। कहा देवी तब तो तुम सीता हो, लक्ष्मी हो, पार्वती हो, उर्मिला हो, सुमित्रा हो, त्याग बताना चाहिए। बस महाराज रुक जाइए। हमने कहा क्या हुआ देवी जी? बोले महाराज प्रेम पति से होता है। हमने कहा अच्छी बात है। बोले प्यार पड़ोसी से होता है। तेरा भला हो, ऐसा प्रेम करने से क्या फायदा कि प्रेम पति से हो, प्यार पड़ोसी से हो। प्रेम जो होता है ये प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से निवेदन करो माताओं से प्रेम पति से करना, प्यार भी पति से करना। सात जन्म की गारंटी तो आपने, मैं कल की कथा में कह रहा था, अग्नि को साक्षी मानकर मैं इसी पति के साथ 7 जन्म रहूं, हम आप करते हैं। अब 8वां जन्म होगा तो फिर देखा जाएगा, पहले 7 जन्म के बारे में सोचो। एक बार मेरे पास पहुंची, महाराज मेरा पति दारू पी के बहुत गाली वाली देता, ऐसा कोई उपाय करो, दूसरे जन्म में ये ना मिले। हमने कहा फिर काहे संकल्प लिया 7 जन्म का? तो 7 जन्म जो इस जन्म में मिला है वही मिलेगा, दूसरा मिलने वाला नहीं है। देखो कथा अपना अपना अनुभव है महाराज। आइए थोड़ा सा भजन किया जाए कि कथा राम जी है कल्याणकारी, कथा राम जी मगर ये करे
उतारेगी धीरे जैसा भी हो कुछ समय तो बताओ, जैसा भी हो रामचंद्र भगवान की। ये बीच बीच में भजन इसलिए करा देते हैं हम कि आप कम से कम तालियां बजाइए, आपके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। देखो आप लोग स्वेटर पहने हो, शाल पहने हो, फिर भी आपको ठंडी लग रही है, और मैं केवल एक कुर्ता ही पहन के बैठा हूं। दो प्रभाव, एक तो राम जी की कृपा पहला कार्य, और दूसरा आप लोग का सहयोग। आपकी तालियों से अनुभव होता है कि आप कथा में बैठ रही हो। इसलिए कथा में रहो तो हमेशा मस्ती के साथ रहो, मस्ती में रहोगे परमात्मा हमें आपको मिलता रहेगा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ मेरे
ये मस्ती आपके हृदय में होना चाहिए। देखो, जब तक मस्ती नहीं आएगी तब तक कथा भी अंदर बैठ नहीं पाती। कथा में हम आप बैठे तो ही, हमारा आशा मन कथा में नहीं है तो कथा हमारे अंदर बैठने वाली नहीं है। इसलिए जो भी मौका मिले महाराज, भगवान के चरणों में 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा निकालना चाहिए। आदमी कहता है महाराज समय नहीं है, क्या बताएं, इतनी माया में फंसे हुए हैं कि एक भी वक्त नहीं मिल पाता भजन करने का। मेरे भाई बहन, जब घर वाले निकाल कर कमरे के अंदर बरामदे में फेंक देंगे, यही गंदगी करो यही साफ होगी, तब मौका मिलेगा ना। यही युवा समय है भजन करने के। महाराज, जो आदमी युवा समय में भजन कर लेता है, बुढ़ाई में से दुख आता ही नहीं। पक्की बात माना। श्री प्रहलाद जी युवा अवस्था में भगवान की भक्ति किया और भगवान को नरसिंह बनाकर प्रकट कर लिया। यह प्रहलाद जी का अपना अनुभव है महाराज। 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी भगवान को पा लिए, 7 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी भगवान को पा लिए जंगल में। तो फिर हमें आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे आपके अंदर भक्ति है ही नहीं। अच्छा, मन तो करता है भक्ति खूब करें, पर अब तन साथ नहीं दे रहा है। चलने फिरने में असमर्थ हो गए, भोजन उठाकर भी नहीं कर पा रहे, कोई चम्मच से खिला रहा है। तो राम राम कर रहे हो, पर राम राम निकलेगा नहीं। क्यों? मुख से कुछ दांत टूट गए हैं। राम राम कहोगे निकलेगा आम आम। क्यों? दांत न रहने के कारण शब्द रुक नहीं पाता। जैसे लड़का पैदा होता है तो कहता है कहाँ आ गए कहाँ आ गए, पर रोता है कि हाँ क्या गए थे। क्यों? दांत न रहने के कारण कहता है कि दुनिया सब स्वार्थी है, कोई अपना नहीं महाराज। अपना एक परमात्मा है, परमात्मा ही अपने साथ आया था, परमात्मा ही अपने साथ जा रहा है, और कोई संसार में है ही नहीं। मानव एक भगत करना था। तो कथा में मन लगाकर हम बैठेंगे तो कथा भी हमारे आपके अंदर बैठेगी। भगवान शिव शंकर दिया बीते सम्मत सहज 87 सजी गवारी नाम शिव सुमिरन लागी, जाने हूँ सती जगत जय श्री राम। 1000 वर्ष जय श्री राम। भगवान शिव के जब नेत्र खुले, जय श्री राम। राम नाम से जय श्री राम। लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। मेरी माँ सती जय श्री राम। जगे ही जाई संगुवन बंधन की। माता सती आई है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सम्मुख खड़ी होगी। माता सती की शरीर जर्जर हुई, सब आंख की भौवें लटक कर नीचे आ गई। 87,000 बिल्कुल वृद्धावस्था आ गई। भगवान शिव ने पूछा देवी कौन? मेरी मां सती कह रही प्रभु
मैं आपकी अर्धांगिनी सती, ओहो सती आप, ये आपकी अवस्था। तो भगवान ध्यान करके देखा तो 87,000 वर्ष बीत गया है। भगवान ने स्पर्श किया सती को, स्पर्श करते ही फिर से देह सुंदर हो गई माया। बोले सती अभी भी तुम्हारा पाप प्रायश्चित में नहीं बदला है। क्यों बोले ना, 87,000 वर्ष मैं आपकी पूजा करती रही, अभी पाप नहीं कर पाया। बोले बिल्कुल नहीं, एक बार तुम फिर से राम कथा सुन लो, तुम्हारा पाप प्रायश्चित में बदल जाएगा। मेरी मां सती ने विचार किया कि चलो इस बार राम कथा सुन ही ले। मां सती बैठी है आज राम कथा सुनने के लिए, पर महाराज देवताओं से नहीं देखा गया। सारे देवता दौड़े हैं, जब दक्ष प्रजापति के यहाँ एक जगह का अनुष्ठान कर दिया और सभी को निमंत्रण दिया है महाराज। विशेष करके भगवान शिव के पास निमंत्रण ही नहीं गया। और भगवान शिव ने माता सती से कहा है कथा सुनो। माता सती बैठी है कथा सुनने के लिए। तो बाबा तुलसी मानस में कहते हैं आइए हम आप भी कि लगे कहने लगे कहने हरी कथा रसारा, अरे दक्षक कहन हरि कथा रसाला, रस भरी कथा भगवान शिव माता सती को सुनाने की चेष्टा किया। माता सती बैठी है कथा सुनने। देवताओं के पास बहुत से मार्ग थे जाने के लिए, पर विचार करना और निर्णय भी करना। पूरे गांव को न्योता आ जाए पूरी खाने का और एक व्यक्ति के नाम से न्योता न आए, पूरे गांव वाले उन्हीं का जाते पूछते कहा हो भैया चलना है पूरी खाने, जानते हैं कि उनको निमंत्रण नहीं है, इसलिए परिहास करने के सब जाते हैं। क्यों, देवताओं ने भी यही किया। सारे देवता जानते हैं भगवान शिव को निमंत्रण नहीं है, जाने के बहुत से मार्ग थे, पर आज सारे देवता कैसा कैलाश के ऊपर से गुजर रहे महाराज। जिसके अंदर जरा सा भी प्रभुता आ जाती है महाराज कि नहीं को वस जन्माज माही प्रभुता पाई साई मर्द नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं कि प्रभुता आ जाए मर ना हो जाए, और मर आने के बाद मर समाप्त हो जाता है। थोड़ी सी भी हम भक्ति कर लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझ देते हैं। ध्यान देना, वो संत महात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक आदमी जब तक करता है, मरते वक्त राम जी का नाम आता नहीं है। उस राम का भजन हम आप किस प्रकार से कर रहे हैं, ये भी हमें आपको देखना है। देखो ठंडी का भी सीजन है, और मैं जानता हूं कि आप लोग रासलीला देखकर काफी उसमें लिप्त हो जाते हो। अब 3 घंटा के बाद बैठना पड़े तो आदमी समझ में आता कितना बैठे और कितनी जय जयकारी करें। ये कथा 6 बजे तक चलेगी, 6 बजे के बाद हो जाएगी आरती। आप लोग 6 बजे तक बैठिएगा। और ये कथा 17 तारीख तक दिन में चल रही है, यानी रात में दूसरी मीटिंग से, और 18 तारीख से कथा 12 बजे दिन से ही चालू होगी। 12 से 3 बजे तक कथा चलेगी, फिर 3 बजे के बाद रासलीला 18 तारीख से। ये डिसाइड हो चुका है, महाराज जी का आदेश था। लोगों को बताते भी रहना कि 18 तारीख से कथा 12 बजे दिन में ही चालू होगी, और रासलीला 3 साढ़े 3 बजे से चालू होगी। सारा कार्यक्रम आपके बीच उल्टा फिर ऐसा होता रहता है,
जाकि दोनों व्यक्ति को आनंद आ जाए। देखो, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, बाबा को इसी कहते हैं, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, इन समझो में जीव जल बोले कलिमल ग्रसित विमूढ़। जब तक आमने सामने श्रोता नहीं होते, हमारे महाराज जी तो कहते हैं व्यास जी आप मन से कथा सुनाओ, हनुमान जी सुन रहे हैं, गांव वाले सब माइक से सुन रहे हैं। कहा महाराज जी मन से किसको सुनाए, हनुमान जी को सुनिए, बाकी कोई सामने बैठे कर तो सुनाए। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञानी दोनों ज्ञानी होना चाहिए। अज्ञानी एक भी हो जाए तो कथा समझ नहीं आएगी। क्यों, गुरु भी रखो तो ज्ञानी रखो। एक बार एक गांव में एक गुरु जी आए और गुरु जी एक नया चेला लेके आए। चालाक गुरु और चालाक चेला, दोनों चालाक ही व्यक्ति मिल गए। जजमान के यहाँ आए तो जजमान देखा महाराज जी आ रहे हैं, गर्मी का महीना, दौड़ा खो, हाथ पैर धोया ले गया, कुएं पर स्नान कराने लगा। 10 बाल्टी 5 बाल्टी 20 बाल्टी, अब गर्मी में पानी इतना नहाओ कम है, कब नहवाया, 100 बाल्टी नहवाया, लेके आया घर, चालू कर दिया पंखा, हवा चलने लगा। महाराज जी का वाह खूब सेवा कर रहा। और तब तक एक व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, कहा महाराज अब आए हो, हमको भी मंत्र लेके जाओ। बोले ठीक है बेटा ले लो मंत्र। और मंत्र महाराज जी ने दे दिया। और महाराज जी उस साल जनवरी में लौटे, जनवरी को चल रही है, नया वाला चला था। महाराज जी आए, दौड़ते गया, ले महाराज आज आपको हमारे यहाँ सेवा का अवसर देना है। लेके आया, पैर धोया, महाराज तो कांपने लगे पैर धोते धोते। बोले महाराज चलिए स्नान करनी। लेके गया, लगा नहवाने महाराज मल की 10 बाल्टी 20 बाल्टी 25 100 बाल्टी नहवा डाला। अब महाराज जी धर 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 कांपे जा रहे, मुंह से बात नहीं आ रही। बोले क्या लगी था, इसको मंत्र दे दिया। उतारा, लेके गया, मड़ई में अपने बैठाया, उसके पास पंखा था नहीं, दोनों भाई शेरवा का हवा मारना चालू किए। अब महाराज एकदम सूख के आभार हो गए। तब उन्होंने कान पकड़ा दी, चेला ऐसा चेला जीवन में दोबारा मिल गया तो हमारा प्रारंभ ही हो जाएगा। इसे चार चेला हो तो गुरु नादान हो तो नहीं काम पक्का बनेगा। और भगवान शिव के जैसा गुरु यदि हमारे आपके जीवन में आ जाए। अच्छा, महाप्रभु कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों गुरुओं को मानकर मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा लिखा गया। क्योंकि हम आपने शिव जी को देखा नहीं, हम आपने ब्रह्मा जी को देखा नहीं, हम आपने विष्णु जी को नहीं देखा, पर तीनों के स्वरूप में अपने गुरु का दर्शन कर रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े अकेला बलिहारी गुरु आपकी जो कभी बाबा कहती हैं कभी आशोता क्या करी बातों रहीमदास जी खड़े हो गए, कभी बाबा साहब हो गई, कहीं
दास कहते हैं जब रही चंदन विषया लोगों को देखा बाबा तुलसी खड़े हो गए, बोले एक ने गुरजानी का सुना दी, सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। बाबा तुलसी कहते हैं तुलसी कोई रामचंद्र भगवान की। मैं तो सोचा था कि एक दिन की कथा में कम से कम 108 बार नाम आप लोगों से लेवा लूंगा, पर ऐसा संभव नहीं होने वाला है। तुलसी सुमिरत राम को भागत पाप पहाड़। आप पाप लेकर जाना चाहती हैं या पाप छोड़कर जाना चाहती हैं, ये हमारे आप ऊपर डिपेंड करता है। भगवान के नाम लेने से पाप दूर भाग खड़ा होता है, जय करने से पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है। इसलिए जय जयकारी संत महात्मा हर कथाओं में करवाते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। पाप को भगाना है तो जय बोलना पड़ेगा। कोई आदमी नहीं चाहता कि पाप हो जाए हमारे सर पर। महाराज गीता में भगवान कहते हैं जामती सागती जैसा कर्म कर्मंडे वारस्ते मां फलेश कांचना। जैसा कर्म करोगी फल आपको ठीक उसी प्रकार से मिलेगा। किया हुआ कर्म हमारे आपके साथ ही जाएगा। मेरी मां सती नहीं मानी, इतना बड़ा रावण तैयार हो गया, सारे देवता बीमार हो गए, आकाश हमारे से चले जा रहे, तो भगवान शिव भगवान है सती जी को। राम कथा चल रही है, सती का मन कथा में लगा, पर देवताओं ने जो छल किया है, अब सती का मन कथा छटा मारा। अरे सती पीरो की हो मन बीमार। मेरी मां सती जी किसको दिखाओगे? बीमारों को। अरे सती पीरो की हो मन बीमार। जाते चले सो गए भगवान शिव ध्यान मग्न थे, माता सती ने जगाया, भोलेनाथ उठो तो सही। भगवान को दृष्टि भोली भोली देवी बात क्या है वो देखो तो सही। एक ने व्यवहार सुंदरकांड करते हुए आज ले जा रहे हैं। भगवान शिव समझ गए कि मामला गड़बड़।
बोले सती तुम्हारी मति अभी भी शुद्ध नहीं हो पाई, अब तो वही परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। और ये सारे विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, जग लगी हुई होगा। जैसे आपके गांव में जग चल रही है, ठीक वहां जग का अनुष्ठान रखा गया है। पूछूं शिव तब कहूं बखानी, मेरी मां सती ने पूछा है, भगवान शिव बखान कर कह रहे हैं। पिता जग सुनी कछु हर्षानी, मन में हर्ष आ गया, हमारे पिता यहाँ जग हो रहा है, भोलेनाथ आप यहाँ है, चलिए हम आप चले। भगवान शिव ने कहा देवी हमको कोई निमंत्रण नहीं है। अरे भोलेनाथ शादी विवाह पर कोई सुंदर कहा न हो, दामाद को पहले निमंत्रण दिया जाता है, आपको क्यों नहीं पूछा गया? हो ही नहीं सकता। मानव चिट्ठी वाले ने भूल कर दिया, और ना देवी हमारे ही बैर तुम्हारी भी सराई, उनकी दुश्मनी हमसे है, पर मेरे कारण तुम्हें भी भूल गई। मेरी मां सती कह रही जो महेश मही आयसुदी, कछु दिन जाई रही उमीसी। भोलेनाथ आदेश तो करो, मैं जाकर देखूं जरा। भगवान शिव ने कहा देवी वहां जाने पर कोई कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान शिव ने जो अपना अनुभव बताया है, इस अनुभव के साथ हम आप रहेंगे तो एक भी कार्य हमारे आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता, सारे कार्य सुंदर होंगे। तदपि विरोध मान जय है कोई, भगवान शिव कहते हैं अरे तदपि विरोध मान जय है कोई। आइए इस कमरे भजन किया जाए, इसके बाद होगी आरती। माताओं से निवेदन रहे कथा में आओ तो कथा श्रवण करके ही जाओ, क्योंकि कथा के मध्य में, कथा के प्रारंभ में, कथा के अंत में भजन करना चाहिए। और ये 4 बजे से कार्यक्रम भी चल रहा है। बगल में राधा जी बैठती हैं, जिनको दान पुण्य करना है, जो हो सके आपको जो भी सहयोग करना है उनको दान दीजिए और अपना नाम अंकित कराइए। प्रातः काल की बेला में आपका नाम नहीं बोला जाता है, जैसा कि महाराज जी आज सुबह बोल रहे थे। यह जग केवल आपकी नहीं अखिल ब्रह्मांड की है, पर इसके मूल धारक आप लोग बने हो। पूरा कोटा गांव तो भंडारा धीरे धीरे करीब की तरफ आ रहा है, 23 तारीख को भंडारा भी है, जिससे जो हो सके, ये आपके गांव की मर्यादा है, मर्यादा न जाने पर इसका विशेष ध्यान। और महाराज जी को मैं यहाँ लेकर आया हूं, ये भी ध्यान देना, क्योंकि तीसरी बार कार्यक्रम करने के लिए मैंने महाराज जी से प्रेरित किया, चलिए हमारा जाना पहचाना गांव है, वहां कार्य किया जाए। मैं निवेदन यही करूंगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम में लग जाओ। और ये भी कितने प्रकार है, प्रातः काल की बेला में दूध की व्यवस्था करो, लोग दूध से चाय पीते हैं लीला वाले, और वहां जो भाई लोग टीके वो चाय पीते हैं,
इसकी व्यवस्था। इसके बाद कम से कम एक व्यक्ति एक दिन का भंडारा तो कर दिया करो, पूरे गांव का नहीं, ये पूरे संगीत समाज का और जो कथावाचक आए हुए हैं, जो भाई लोग आए हैं, कम से कम 50 आदमी का भोजन होगा। अभी कार्यक्रम लोग का कुंडलिया में चल रहा था, वहां भूहार ठाकुर बहुत ज्यादा है। महाराज जी का कुछ खर्चा ही नहीं लगा, रोज भंडारा होता था वहां। अब आज यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हम टिके हैं बाबू पिंटू सिंह के यहाँ, बस कथा के समय आ जाते हैं यहाँ। पर कल से दिन में मैं आऊंगा, देखूंगा यहाँ की व्यवस्था, भाई थोड़ा सा भेज किया जाए। मेरे संगे सावन का महीना झूला झूल रहे हैं के साथ। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे संगे झूले बरसोरे झूला